दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर न्यूज़ में। तो दोस्तों, भारत के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में एक ऐसा कोलैबोरेशन हुआ है जो कि डिफेंस के नज़रिए से देखें तो ये भारत और अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा कोलैबोरेशन है। जानेंगे सारी बात, लेकिन उससे पहले आज का सवाल है, संसद में बजट कौन पेश करता है? आपके ऑप्शन है: ए प्रधानमंत्री, बी वित्त मंत्री, सी राष्ट्रपति या डी रक्षा मंत्री। कमेंट में सही जवाब देने वाले किन्हीं दो लोगों को सम्मान राशि भी दी जाएगी। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कोलैबोरेशन हुआ है और आगे आपको जब मैं इस खबर की डिटेल बताऊंगा तो आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी ये देखकर कि अमेरिका यह चीज़ें तो यूरोपियन देशों को भी नहीं देता, तो वो भारत को क्यों दे रहा है और भारत पर इतना मेहरबान कैसे है, उसका भी कारण बताऊंगा। लेकिन उससे पहले खबर जान लीजिए। खबर यह है कि अमेरिका ने अपने यहाँ जो लैब होती है, लेबोरेटरी, उनका एक्सेस भारत की स्टार्टअप कंपनीज को दे दिया है। खासकर कि ऐसी कंपनियां जो डिफेंस में या फिर साइबर सिक्योरिटीज में काम करती हैं, उनको ये एक्सेस दे दिया गया है और यह कोई मामूली लैब नहीं है। दरअसल यह अमेरिका की वो प्रमुख यूनिवर्सिटीज़ हैं जिसके पास ऐसी लेबोरेटरीज उपलब्ध हैं जहां पर आप हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का, मैरीटाइम सिस्टम का टेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटीज़ का भी। जी हाँ, ऐसी लेबोरेटरीज दुनिया की बड़ी बड़ी मिलिट्रीज़ के पास भी नहीं है। अमेरिका ने अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी लेबोरेटरीज खोली हुई हैं जहां पर स्टूडेंट्स ना सिर्फ पढ़ाई कर सकते हैं बल्कि अपने द्वारा बनाई गई टेक्नोलॉजी का रियल टाइम टेस्ट भी कर सकते हैं। अब उन्हीं लेबोरेटरीज की जो फैसिलिटीज़ है उनके दरवाजे भारतीय स्टार्टअप कंपनीज के लिए खोल दिए गए हैं, ताकि भारत की डिफेंस कंपनियां अपनी जो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी होगी, इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, जो आज के समय में भारत और अमेरिका दोनों देशों के लिए चुनौती बनी हुई है, क्योंकि चीन के जो साइबर अटैक हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं। आप जानकर हैरान होंगे कि अब से 2 दिन पहले ही अमेरिका पर इतना बड़ा साइबर अटैक हुआ। अमेरिका की जो सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी AT&T है, जैसे कि हमारे यहाँ पर एयरटेल, जियो वगैरह हैं, वो कुछ घंटे के लिए सर्विस नहीं दे पाई थी। ना इंटरनेट और ना ही कॉल कोई किसी को कर सकता था। इसीलिए ये चीनी साइबर हमलों से बचने के लिए इनकी बहुत सारी लेबोरेटरीज हैं जहाँ पर भारत की साइबर सिक्योरिटी कंपनियाँ काम कर सकेंगी। इसके अलावा तीसरा एरिया है मैरीटाइम सिक्योरिटी का। तो दरअसल नौसेना से जुड़ी हुई जो टेक्नोलॉजी है उनकी भी टेस्टिंग और उनका निर्माण भी इन लैब में किया जा सकेगा। भारतीय स्टार्टअप कंपनियां इनकी प्रॉपर स्टडी कर सकेंगी। हालांकि कई लोग अब भी इन लेबोरेटरीज को बहुत हल्के में मानकर चल रहे होंगे कि यार ये तो यूनिवर्सिटीज की लैब है, इनमें क्या हो सकता है। तो आपको बता दूं कि यह लेबोरेटरीज में स्टेट ऑफ द आर्ट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जिससे कि जो भारतीय स्टार्टअप कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को बिल्कुल रियलिस्टिक कंडीशन में टेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा उन यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे रिसर्चर्स होंगे, ऐसे थिंकर्स होंगे जो वैल्यूबल गाइडेंस दे सकेंगे। इसके अलावा कोई कमी है तो उसमें भी आपको हेल्प कर सकते हैं और आपको एडवाइस भी कर सकते हैं। और सबसे खास बात है पैसा। अगर भारतीय कंपनियों को लगता है कि यार हमें पैसा चाहिए और थोड़ा इन्वेस्टमेंट आ जाए तो हम अपने प्रोडक्ट को और अच्छा कर पाएंगे, तो वहाँ पर फंडिंग भी आसानी से मिल जाएगी। तो इससे आप समझ गए होंगे कि यह कोलैबोरेशन जो है वो कितना ज़्यादा ऐतिहासिक है, क्योंकि अमेरिका की इन स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरीज का एक्सेस कई बार यूरोपियन देशों तक को नहीं मिला, जो भारतीय कंपनियों को इतनी आसानी से मिल गया है। लेकिन आपका सवाल होगा कि अमेरिका ऐसा क्यों कर रहा है, तो इसके पीछे कारण है भारत की डिफेंस कंपनियों का पोटेंशियल। तो दरअसल भारत की जो छोटी छोटी प्राइवेट डिफेंस कंपनियां हैं, इन्होंने बहुत ही कम समय में अच्छा काम करके दिखाया है और इनके जो प्रोटोटाइप हैं, यानी कि इनके जो मॉडल बना के जो पेश किए गए हैं कि हम भविष्य में ऐसे हथियार बनाएंगे, उससे भी अमेरिका बहुत इम्प्रेस हुआ है। और उन्हें लगता है कि अगर ये कंपनियां भारत में रहेंगी तो शायद इन्हें फंडिंग वगैरह कम मिले या ना मिले। इसके अलावा भारत सरकार भी जानती है कि अगर हमें बड़ी मिलिट्री सुपर पावर बनना है तो इन छोटी डिफेंस कंपनियों को बहुत बड़ा बनाना होगा और उसके लिए जल्द से जल्द लेटेस्ट वेपन मार्केट में उतारने होंगे। और ऐसा अमेरिका में होना बहुत आसान है, क्योंकि वहाँ पर जल्द ही अपना हथियार आप बना सकते हैं, उसकी टेस्टिंग भी वहीं पर की जा सकती है। वहाँ पर आपको ग्राहक भी अच्छे मिल जाएंगे। जैसे कि आप कोई ड्रोन बना लेते हैं तो अमेरिका सेना फट से उसे खरीद लेती है और बिलियंस ऑफ डॉलर के ऑर्डर भी दे सकती है और उन बिलियंस ऑफ डॉलर का इस्तेमाल करके बहुत सारे एडवांस वेपन जो हैं भारतीय सेना के लिए तैयार किए जा सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका और भारत दोनों मिलकर ऐसी छोटी डिफेंस कंपनियों को प्रमोट कर रहे हैं। जहां जिसे फ़ायदा मिलता है वहां उसे फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, ताकि चीन को काउंटर किया जा सके। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।